पापा बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी वजह से मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं और नहीं सह सकता। बेहतर है कि मैं इस नदी में कूदकर खुद को खत्म कर दूं। कम से कम परिवार पर बोझ तो नहीं रहूंगा। सरला, मुझे माफ करना, मैं असफल रहा। रुक जा इंसानी, मानव क्यों मरने की कोशिश कर रहा है? मैं एक गरीब मछुआरा हूँ और मेरे बीवी और बच्चे भूख से मर रहे हैं। ए जिन, तू क्यों हंस रहा है? क्या तुझे मेरे इस गरीबी पर हंसी आ रही है? बोल, क्या चाहता है तू? मैं तेरे 3 सपनों को पूरा करूंगा। पहला सपना मेरा, मेरे परिवार को भूख और प्यास से मुक्ति मिले। ये सब कैसे हुआ? मैं कल रात उदास होकर नदी के किनारे खड़ा था तो एक जिन नदी में से निकला और उसने ये सब किया। एक छोटे से गांव में नदी के किनारे एक झोपड़ी में रहता था बूढ़ा मछुआरा। उसका नाम था रामदास। रामदास अब बूढ़ा हो चला था। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथों में ताकत कम हो गई थी, लेकिन उसका दिल अभी भी मजबूत था। वह गरीब था, बहुत गरीब था। उसके पास न तो खेत थे, ना दुकान, ना कोई संपत्ति, सिर्फ एक पुरानी नाव और एक जाल जो वह हर रोज नदी में मछली पकड़ने के लिए इस्तेमाल करता था। उसकी पत्नी का नाम था सरला और उनके 2 छोटे बच्चे थे, एक लड़का रमेश और एक लड़की सीता। परिवार का गुजारा सिर्फ उन मछलियों पर चलता था जो रामदास पकड़ता और वो गांव में बेचता। लेकिन पिछले कई महीनों से सूखा पड़ा था, नदी का पानी कम हो गया था, मछलियां गायब हो गई थी। रामदास हर सुबह नाव लेकर नदी में जाता, घंटों जाल फेंकता, लेकिन शाम को खाली हाथ लौटता। घर में अनाज खत्म हो चुका था, पानी भी कम ही थी, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। सरला चुपचाप रोती, रामदास खुद को कोसता। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी वजह से मेरे बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। एक दिन सुबह सुबह रामदास फिर नाव लेकर निकला। सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ रही थी। वह जाल फेंकता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। दोपहर हो गई, शाम हो गई, पेट में चूहे कूद रहे थे। वह थक कर नाव पर बैठ गया और रोने लगा। रामदास के मन में बस एक ही सवाल चल रहा था, बच्चे क्या खाएंगे, सरला क्या कहेगी। घर पहुंचकर देखा तो बच्चे जमीन पर पड़े कराह रहे थे। घर लौटते समय उसके मन में अंधेरा छा गया। सरला उनके सिर पर हाथ फेर रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर भी भूख की लकीरें साफ दिख रही थी। सरला ने रामदास से पूछा, मछलियाँ मिली कि नहीं? नदी में पानी कम है, मछली नहीं मिली। बच्चे रोने लगे। पापा बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो। रामदास का दिल टूट गया। वह बाहर निकला और नदी की ओर चल पड़ा और उसके मन में यह ठान थी कि अब मैं और नहीं सह सकता। बेहतर है कि मैं इस नदी में कूदकर खुद को खत्म कर दूं। कम से कम परिवार पर बोझ तो नहीं रहूंगा। सरला, मुझे माफ करना, मैं असफल रहा। अगले दिन रामदास नदी के किनारे पहुंचा। रात हो चुकी थी, चांद की रोशनी नदी पर चमक रही थी। वह किनारे पर खड़ा हो गया, आंखों में आंसू थे, मन में परिवार की तस्वीर। और जैसे ही रामदास कूदने ही वाला था कि अचानक नदी में हलचल हुई, पानी उबलने लगा जैसे कोई तूफान आ रहा हो। रामदास रुक गया, डर गया। तभी पानी से एक विशालकाय आकृति निकली। वह चमकदार थी, नीले रोशनी से घिरी हुई। वह एक जिन था, लंबा मांसल शरीर, आंखें लाल, लेकिन चेहरा दयालु। जिन ने रामदास को देखा और बोला, रुक जा इंसानी, मानव क्यों मरने की कोशिश कर रहा है? कौन हो तुम और इस नदी में क्या कर रहे हो? मैं एक गरीब मछुआरा हूँ और मेरे बीवी और बच्चे भूख से मर रहे हैं। ए जिन,
तू क्यों हंस रहा है? क्या तुझे मेरे इस गरीबी पर हंसी आ रही है? मैं इस नदी का जिन हूँ, सदियों से यहाँ कैद हूँ। तेरी निराश की पुकार ने आज मुझे जगाया है। बोल, क्या चाहता है तू? मैं तेरे 3 सपनों को पूरा करूंगा। रामदास हैरान था, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा क्या पता शायद सच हो। उसने कहा, पहला सपना मेरे परिवार को भूख और प्यास से मुक्ति मिले और उनके लिए खाना पानी सब कुछ हो। जिन ने अपनी उंगली हिलाई। अचानक रामदास के घर की ओर रोशनी गई। जब रामदास घर लौटा तो देखा कि झोपड़ी में मेज पर तरह तरह के व्यंजन रखे थे। रोटी सब्जी फल दूध। बच्चे खुशी से खा रहे थे। सरला मुस्कुरा रही थी। रामदास के घर में पहुंचते ही सरला ने रामदास से पूछा, ये सब कैसे हुआ? मैं कल रात उदास होकर नदी के किनारे खड़ा था तो एक जिन नदी में से निकला और उसने ये सब किया। अगले दिन रामदास फिर जिन के पास गया और रामदास का दूसरा सपना था, मुझे इतना दौलत दो कि मैं कभी गरीब न रहूं। जिन ने फिर जादू किया। रामदास के घर में सोने चांदी के सिक्के भर गए। गांव वाले हैरान थे। रामदास ने नई नाव खरीदी, नया घर बनाया। परिवार खुश था, लेकिन रामदास का मन अभी भी उदास था। वह सोचता सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं, मुझे कुछ और चाहिए। रामदास का तीसरा सपना जो रामदास ने जिन से कहा, मेरा तीसरा सपना है, मुझे स्वास्थ्य दो और लंबी उम्र दो और गांव को समृद्ध कर दो। ठीक है, हो जाएगा। रामदास अब जवान हो गया, शरीर मजबूत। गांव में बारिश हुई, नदी में मछलियां लौटी, सब खुश थे। जिन ने कहा, अब मैं जा रहा हूँ, तेरी दयालुता ने मुझे मुक्त कर दिया। धन्यवाद मेरे जिन दोस्त। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रामदास अब अमीर था, लेकिन उसने गरीबों की मदद शुरू की। गांव में स्कूल बनवाया, अस्पताल बनवाया। उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हुए। रमेश डॉक्टर बना, सीता टीचर बनी। सरला रामदास के साथ हमेशा रही। कई वर्ष बीत गए। रामदास नदी के किनारे बैठा सोचता, एक छोटी सी निराशा ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। जीन ने नहीं, उम्मीद ने सब किया। वर्षों बीत गए। रामदास अब फिर से बूढ़ा हो चुका था, लेकिन इस बार उसकी बुढ़ापे में शांति थी, मुस्कान थी। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन आत्मा मजबूत। एक शाम जब सूरज डूबने वाला था, वह फिर उसी पुरानी नदी के किनारे बैठ गया। नदी अब पहले से कहीं ज्यादा बह रही थी। पानी चमक रहा था और मछलियां उछल कूद कर रही थी। अचानक हवा में एक हल्की नीली चमक फैली। रामदास ने आंखें उठाई। वही जिन फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार वह छोटा, धुंधला, पारदर्शी था। जिन ने मुस्कुराया और रामदास से कहा, मैंने सोचा था कि तुम्हारी 3 इच्छाओं को पूरी करके मैं चला जाऊंगा, लेकिन तेरी नेकी ने मुझे बांध रखा है। मैं पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया। आज मैं आया हूँ क्योंकि तूने कभी दौलत या जादू पर भरोसा नहीं कियागा। तूने हमेशा इंसानों पर भरोसा किया। रामदास के आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, तुम फिर क्यों आ गए मेरे दोस्त? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। जिन ने कहा, तेरी आखिरी इच्छा अभी भी बाकी है। मैंने तुम्हारी 3 इच्छाएं मानी, लेकिन तेरी असली इच्छा कभी मांगी ही नहीं। तू चाहता था ना कि दुनिया में कोई रामदास जैसा गरीब और निराश ना हो। रामदास चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ, मैं चाहता था कि कोई माँ बाप अपने बच्चों को भूखा न सुलाएं, कोई बूढ़ा खुद को बोझ न समझे। रामदास की ये बात सुनकर जिन ने गहरी सांस ली और बोला, सुन, मैं तेरी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि ये इच्छा जादू से नहीं बल्कि इंसानों के हाथों से पूरी होगी। लेकिन मैं तुझे एक तोहफा देता हूँ। जिन ने हाथ हिलाया। एक चमकदार छोटा सा नीला ताबीज रामदास के हाथ में आ गया और जिन ने रामदास से कहा, यह ताबीज हर उस इंसान को मिलेगा जो सच्चे दिल से किसी की मदद मांगेगा। ये जादू नहीं करेगा, लेकिन उसकी हिम्मत को दुगना कर देगा। ये ताबीज अब तेरे ही पास रहेगा। ये दुनिया में घूमेगा, कभी किसी गरीब के हाथ में, कभी किसी उदास बच्चों के पास, कभी किसी बूढ़े के गले में। और जहां भी जाएगा
वहाँ उम्मीद जागेगी। रामदास तबीज को छुआ, वह गर्म था जैसे कि जीवित दिल की धड़कन। फिर अचानक तबीज हवा में उड़ गया और दूर क्षितिज की ओर चला गया। जिन मुस्कुराया और बोला, अब मैं सच में हमेशा के लिए आजाद हो गया। धन्यवाद रामदास। तूने मुझे सिखाया असली आजादी जादू से नहीं बल्कि नेकी से मिलती है। और जिन हमेशा के लिए गायब हो गया। रामदास ने आंखें बंद की। दूर गांव में बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। रमेश अस्पताल से लौटकर मरीजों की मदद कर रहा था। सीता स्कूल में बच्चों को पढ़ा रही थी। सरला झोपड़ी के बाहर बैठी चाय बना रही थी। मुस्कुराती हुई रामदास ने धीरे से कहा, जिन साहब, तुम गलत थे। असली जादू तो इंसान के दिल में होता है। उस रात जब चांद निकला तो नदी के पानी में एक छोटी सी नीला चमक तैरती दिखी, जैसे कोई नया सपना जग रहा हो। और इस तरह रामदास की कहानी खत्म नहीं हुई, वह अब भी जारी है। हर उस इंसान की कहानी में जो हार मानने वाला था, लेकिन फिर उम्मीद की एक किरण देखकर उठ खड़ा हुआ।